SC ST OBC को आज आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो एक प्रकार से कहा जाए कि आजादी की एक दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, पूर्ण आजादी की एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है, वो इसलिए साथियों क्योंकि आजादी से पूर्व जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो उन्होंने एक सपना संजोया था कि ऐसा भारत होना चाहिए आजादी के बाद जिसमें जाति पाति का भेदभाव ना हो, जिसमें असमानता ना हो, ऊंच नीच ना हो, गरीबी अमीरी ना रहे, जिसमें था कि अमीरों के हाथ में सत्ता न चली जाए, एक विशेष वर्ग के हाथ में सब कुछ न चला जाए और बाकी बचा हुआ वर्ग वही शोषण और पीड़ा में धकेला जाए। वो हमारे आजादी से पूर्व करने की व्यवस्था नहीं है हमारे लोगों के पास। आज असमानता के नाम पर भेदभाव किया जाता है और बहुत सी बातें तो झेली जा सकती है। बताओ, बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या हो, अगर हमारी संख्या है, हिस्सेदारी तक हम लोगों को नहीं मिल रही हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हो, चाहे SC ST के भाई हो, उनको कोई हिस्सेदारी देने का काम नहीं हो रहा है। हमारे महापुरुष रहे हो, चाहे ज्योतिबा फुले रहे हो, चाहे हमारे BP मंडल जी हो, उन्होंने जो आपके समाज के लिए काम किया, योगदान दिया, आज उस पर उसके भी जो उनका कार्य है वो जमीन पर नहीं लाने दिया गया राजनेताओं के द्वारा। आपको बता दें, फुले साहब ने शिक्षा की जो ज्योति जलाई थी, उनका उद्देश्य था कि जिस दिन शिक्षा प्राप्त करके हमारा समाज सक्षम होगा तो वो समानता की लड़ाई लड़ेगा, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा, लेकिन उनकी लड़ाई कहीं ना कहीं अभी अधूरी है। आपको जागना होगा उनके अधिकारों की, उनकी लड़ाई को पूरा करने के लिए। BP मंडल जी, जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए संघर्ष किया, वो आपको बता दें कि जब उनकी 27% आरक्षण देने का काम उनके माध्यम से पूरे देश में हुआ तो आपको बता दें कि आपके मध्य प्रदेश में उसको भी लागू नहीं करने दिया गया, उसको भी षड्यंत्र करते लगातार जारी रहे। तो उसकी लड़ाई भी आपको यहाँ से आवाज बुलंद करने की जरूरत है। चाहे स्वामी ब्रह्मानंद जी हो, सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए वो संगठन न बन पाए। आज भी आपके आंदोलन को अगर कमजोर करने का कोई काम हुआ होगा तो आपके समाज के गुलामी में जो अनुभूत आनंद की अनुभूति कर रहे लोग, उन्होंने प्रयास किया होगा, तभी आपका आंदोलन कमजोर हुआ है। नहीं तो बता साथियों, इसी बुंदेलखंड की धरती पर अगर सागर और छतरपुर में बड़े लाखों की संख्या में लोग पहुंचे आपके नेता को सुनने, तो यहाँ कहाँ रुक गए वो लोग? क्यों नहीं आने दिए गए उन लोगों को? हम तो कहना चाहते हैं, न पहुंचता है तो उसको हम महाज्ञानी कहेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको पूजने का भी काम हम लोगों को करना चाहिए। इसीलिए इसी न्याय की प्रक्रिया को, आंदोलन को मजबूत करने के लिए आने वाली 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को हम हमारे यहाँ छतरपुर की धरती पर पिछड़े वर्ग का महाआंदोलन करने जा रहे हैं। हमारे वहाँ हमारे OBC के जिलाध्यक्ष तो फर्जी बलात्कार के केस में उसको जेल में बंद किया हुआ है, उसको न्याय दिलाने की बात करने के लिए हम आंदोलन करने जा रहे हैं। जातिगत जनगणना की मांग के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं, राजनीतिक विकल्प के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचने का काम करें। नौजवान साथियों, जमीन पर जाओ, गांव-गांव में काम करो, लोगों की तकलीफों में साथ दो, कभी किसी को जाति के भेदभाव से मत देखो। जब गरीब के साथ आप खड़े हो जाओगे तो आपके साथ राजनीति में भी आपका साथ देगा, संगठन सत्ता में भी आपके साथ भागीदारी करने को काम। मैं खुद उसका उदाहरण हूँ साथियों। समय कम है लेकिन अपनी बात बताना चाहता हूँ। जब हम लोगों ने प्रदेश में पिछड़े वर्ग का काम किया और जब हम अपने हमारे छतरपुर जिले के नौगांव क्षेत्र में काम करने गए, वहां पर बड़े बड़े राजे महाराजे निर्दलीय जीता करते थे। मेहनत करने की जरूरत है और संघर्ष से पीछे मत होना, क्योंकि संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है। संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है। इतिहास उधर मर जाते हैं, ये सोच जवानी चलती है, ये सोच जवानी चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय OBC करके समर्थन करना। हमारी आबादी, अभी भाई अरुण जी ने बताया कि 100 में 90 भाग हमारा है। हमारी संख्या ज्यादा है, वोटों की संख्या से देश का राजा बनता है, वोट की संख्या ही सरपंच बनता है। 2 साल देश आजाद हो गए, आज भी यादव दूध का धंधा ही कर रहा है, कुछ बार सब्जी का ही कारोबार कर रहा है, आदिवासी भाई मजदूरी ही कर रहा है।
दलित शोषित पीड़ित के साथ अन्याय हो रहा है। भारत में 6,743 जातियां बनाई हैं। जातियां आपने बनाई है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जातियां आपने बनाई है क्या? जिनने जातियां बनाई है वो देश की सत्ता पे काबिज हो गए और हमारे वोट पर राजा बन के हमारे लोगों के ऊपर क्या चला रहे हैं? बुलडोजर चला रहे हैं साथियों। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार, बीडी शर्मा सुनो, और यहाँ के स्थानीय विधायक आप भी कान खोल कर सुन लो। मध्य प्रदेश नंबर 1 बलात्कार के नंबर 1 कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की 2003 से सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर। पेपर में निकला, न भारत में, नई दुनिया में। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को, शिवराज सिंह को और उमा भारती जी को वोट दिए थे। क्या 2003 में पेशावर का मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया था कि मध्य प्रदेश में ये काला ठप्पा हमारा दाग लगाओगे। मध्य प्रदेश नंबर 1 बलात्कार में है। मध्य प्रदेश के अंदर 3 लाख जगह बेरोजगारी हमारे नौजवान झेल रहे हैं। 3 लाख जगह पिछड़ा वर्ग विभाग की खाली पड़ी है और 20 साल और शिवराज नौटंकीबाज बाबूलाल बोल रहे और उमा भारती इसी बुंदेलखंड की भूमि से यहाँ राजनीति शुरुआत करी। सारे लोग क्या कर रहे हो दीदी आप? अगर आपकी आत्मा जिंदी हो, जमीर अगर आपका अगर जिंदा हो, अगर प्रीतम सिंह जी भाई आपका अगर जमीर जिंदा हो जाए तो ओबीसी मात्रा आज भी ज्वाइन कर लो। 2023-24 के बाद आपका कोई राजनीतिक वजूद नहीं बचेगा। मैं इस मंच से ऐलान कर रहा हूं। और अभी विधायक जी ने बताया 2 प्रकार के गुलाम होते हैं, एक तीता गुलाम और एक तोता गुलाम। जितने मध्य प्रदेश में यादव, लोधी, कुशवा, कुर्मी, गुर्जर, ठाकर, डांगी, साहू नाम में प्रजापति नेता है। 93 समाज है इस मध्य प्रदेश में, ओबीसी में आती है। पानी लाना पड़ेगा मुझे, पानी। 93 कितनी जाति आती है ओबीसी में? 93 जाति आती है। 54% आबादी है। मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण का बोला गया है और अभी तक मेरे पास डाटा है 3 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 4% आरक्षण लागू हो पाया है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं 16% हमारी एसटी वर्ग की आबादी है, उनको 16% एसटी भाइयों को आरक्षण है, लेकिन उनको भी 11% आरक्षण मिल रहा है। और आदिवासी भाई मध्य प्रदेश में 22% लड़ाई है, आगे वाली लड़ाई है।